मान को गीत की सच्चाई पता चल चुकी है कि गीत प्रेग्नेंट है, क्योंकि गीत ने खुद बता दिया है और मान गीत से बात नहीं करना चाहता है। लेकिन गीत मान को एक कमरे में, ऑफिस में एक कमरे में बंद कर लेती है और वहीं पर कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। उसके बाद गीत सारी सच्चाई बताती है और कहती है, अच्छा आखिर बताओ मैंने क्या गलत किया है कि मैंने अपने माता पिता के कहने पर शादी की। उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है और तुमसे शादी करके वो तुम्हें लंदन लेकर चला जाएगा, तो मैंने मम्मी पापा की बात मान ली और उससे शादी कर ली। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। मैंने जिस दिन उससे शादी की उसने मेरे साथ एक रात बिताई, उसके बाद से वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया और मैं उसके पीछे भागती रही, लेकिन उसने मुड़कर मुझे नहीं देखा। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम उस लड़के को भूल जाओ और अपने होने वाले बच्चे को भी गिरा दो। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं अपने बच्चे को, अपनी नन्ही सी जान को कैसे मरने दे सकती थी? मैं एक माँ हूँ तो माँ का दर्द मैं ही जानती हूँ, तो इसीलिए मैं घर छोड़कर चली आई। तो बताओ मैंने क्या गलत किया? उस एक दिन में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरी इसमें क्या गलती है? अब मान गीत की बात समझ जाता है और गीत सारी बात कह देती है। उसके बाद से गेट खोलती है और वो खुद ही चली जाती है बाहर। और मान खड़ा हुआ सब कुछ सोचता रह जाता है कि अरे मुझसे इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। मैंने एक बार भी गीत से उसके बारे में नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं बस अपने बारे में ही सोचता रहा। मैं ऐसा खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ? सब कुछ सोचता रहता है। फिर सोचता है कि अरे देखो गीत मेरे सामने से चली गई, लेकिन मैंने उसे रोका भी नहीं। मैंने ये क्या कर दिया? वो बहुत ज़्यादा पछताने लगता है। उसके बाद से वो सोचता है कि ये सब कुछ गीत के साथ किसने किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। इधर गीत जाती है अपने घर पे और वो पैकिंग करने लगती है दिल्ली छोड़कर जाने की। वहीं आदि को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो मान से कुछ नहीं बताता, क्योंकि मान उस कमरे से निकलता है, ऑफिस में सबसे पूछता है गीत कहाँ गई, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। आदि को पता होता है। आदि कहता है नहीं सर, आप मुझे चाहे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ूंगा और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेरी दोस्त कहाँ गई है। और मान काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो आदि बताता है कि वो अपने घर पे गई है और वो अब दिल्ली छोड़कर चली जाएगी। अब मान घर पे जाता है तो घर पे पिंकी होती है। पिंकी बहुत ज़्यादा पहले से ही गीत को रोक रही होती है, गीत मत जाओ मत जाओ गीत। लेकिन गीत कहती है अब यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बचा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम मुझे इमोशनल मत करो पिंकी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मान की आवाज़ सुनाई देती है, जो गीत गीत चिल्लाता हुआ उसके घर पे पहुँच जाता है। वो मान को देख लेती है और वो दूसरे गेट से निकल जाती है, पिंकी को अपनी कसम देकर कि तुझे मेरी कसम है, तू मान को कुछ भी नहीं बताएगी। अब मान पिंकी के पास आता है, कहता है कि बताओ गीत कहाँ है। पिंकी भी कह देती है कि नहीं सर, मैं अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ूंगी और मैं आपको नहीं बताऊंगी। मान उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी नौकरी वापस दे दूंगा। वो कहती है कि आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं कि मुझे नौकरी दे देंगे और मैं अपने दोस्त का सच बता दूं। नहीं सर, मैं अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन वो कहता है तुम बोल नहीं सकते ना, तो तुम लिख कर बता दो। और वो लिख कर बता देती है कि वो रेलवे स्टेशन गई है और वहाँ से दिल्ली छोड़कर अब जा रही है। तो देखना होगा कि क्या वक्त रहते ही मान जो है वो गीत को रोक पाता है दिल्ली छोड़कर जाने से, और अब आगे शो में क्या ट्विस्ट आएगा। दोस्तों, इस सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी करो।